अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हो ना, तो दोस्तों भीड़ से हट कर चलो, क्योंकि भीड़ आपको सहारा तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नीच राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि कन्या राशि में 3 नवंबर को प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 30 नवंबर तक की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात अपनी खुद की राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे शुक्राचार्य अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर करते हुए आपको आने वाले 25 से 30 दिनों तक किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे, और शुक्रदेव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी जन्म कुंडली में शुक्रदेव बलवान अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज़ से संतुष्ट, उसका स्वास्थ्य अच्छा और तेज बुद्धि का होता है। ऐसे ही जब शुक्रदेव बलवान होते हैं तो व्यक्ति को सभी प्रकार से सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मित्र के नक्षत्र में बलवान अवस्था में होते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से लैस होता है। धन के साथ ही उसके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होती रहती है। शुक्रदेव की कृपा से वह व्यक्ति चारों तरफ से भौतिक सुखों से परिपूर्ण होता है। इसके साथ ही व्यक्ति का जीवन एकदम परफेक्ट ग्लैमरस की तरह होता है। इसके विपरीत जब भी शुक्र महाराज कमज़ोर अवस्था में हो जाते हैं या फिर पीड़ित हो जाते हैं, जैसे कि राहु केतु मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव में आते हैं, तो इस कंडीशन में शुक्रदेव कई प्रकार की समस्याएं और बाधाएं आपके जीवन में उत्पन्न करने लगती है। जैसे कि अगर मंगल का प्रभाव शुक्र के ऊपर पड़ता है तो यह व्यक्ति को आक्रामक बनाते हैं, धैर्यहीन बनाते हैं, जल्दबाजी में व्यक्ति फैसला लेकर के अपना ही नुकसान कर लेता है। यानी कि मंगल के साथ शुक्र अच्छे नहीं होते। तो वहीं राहु केतु से जब शुक्रदेव प्रभावित होते हैं तो इससे भी व्यक्ति का जो मन है वो चंचल होता है, इधर उधर की चीज़ों में उसका मन भटकता है। कभी कभी व्यक्ति के कैरेक्टर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा त्वचा से संबंधित यानी कि स्किन से संबंधित प्रॉब्लम दे देते हैं। नींद की कमी, सूजन और सुखों में कमी, ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलती है जब शुक्रदेव पीड़ित होते हैं। तो इसलिए दोस्तों शुक्रदेव का बलवान और श्रेष्ठ होना आवश्यक माना जाता है। खास करके शुक्रदेव जब देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और बुध जैसे ग्रहों के प्रभाव में आते हैं तो यह अपना संपूर्ण सकारात्मक फल देने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्रदेव होते हैं तो यह व्यक्ति को न सिर्फ सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करते हैं, बल्कि यह ईश्वर की ओर अध्यात्म के क्षेत्र में भी व्यक्ति को कई प्रकार की ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। लेकिन जब भी शुक्रदेव नीच राशि में होते हैं या नीच राशि में गोचर करते हैं तो कुछ नेगेटिव परिणाम देते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस समय होने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों शुक्र की इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 4 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है वह आपके पहले भाव से संबंधित है, यानी कि आपके लग्न भाव से गोचर कुंडली की। क्योंकि शुक्रदेव आपके लग्न भाव में ही पहले भाव में फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट हाउस पहला भाव किस चीज़ का होता है? आपकी सेहत का होता है, आपकी इम्यून सिस्टम का होता है।
यानी कि सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में आपके फर्स्ट हाउस से विचार किया जा सकता है, जैसे कि आपके जीवन में सफलता असफलता, सुख दुख, मान सम्मान अपमान, वैभव पद प्रतिष्ठा, अमीरी दरिद्रता, सभी चीज़ों के बारे में विचार फर्स्ट हाउस से किया जाता है। शुक्र देव का नीच राशि में पहले भाव में गोचर करना थोड़ा सा इस समय आपको अपने व्यक्तित्व को मजबूत रखने की आवश्यकता है। इस समय किसी भी प्रकार से कोई छोटा मोटा अपमान आपको सहना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपने कैरेक्टर के ऊपर नियंत्रण रखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर केतु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा आपके व्यक्तित्व में, जो आपको बाहर से तो अलग अंदर से अलग बनाएंगे। इस कंडीशन में सामने वाला आपके चरित्र को समझ ही नहीं पाएगा, इसलिए यह आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन शुक्र देव कमज़ोर हैं, जो थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर पहले भाव में जब शुक्र देव नीच राशि में गोचर करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ सकता है, एफर्ट करना पड़ सकता है, तब जा कर के आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो वहीं पहला स्थान जो होता है वह आपके इम्यून का होता है, रोग प्रतिरोधक का होता है। शुक्रदेव नीच राशि में गोचर करेंगे, थोड़े इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने का प्रयास कर सकते हैं। त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है इस गोचर काल के दौरान, इसलिए अपने खान पान पर और अपने रहन सहन पर इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, फर्स्ट हाउस जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी बुद्धिमत्ता को भी इंडिकेट करता है। तो ऐसे में थोड़ा सा इस समय अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका मन पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा भटक सकता है, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके सप्तम भाव से संबंधित है, क्योंकि शुक्र महाराज आपके सप्तम भाव में अपनी दृष्टि डालेंगे। तो देखिए, सप्तम स्थान जो होता है वह आपके वैवाहिक जीवन का होता है, आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। इसके अलावा आपके डेली इनकम, पार्टनरशिप में किए गए व्यापार का होता है। तो शुक्रदेव का अपनी उच्च राशि में सप्तम भाव में दृष्टि डालना, जहाँ के वे कारक होते हैं दाम्पत्य जीवन के, तो आपके वैवाहिक जीवन को काफ़ी मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि राहु का प्रभाव भी यहाँ पर आपके सप्तम भाव में देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा कुछ न कुछ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन राहु यहाँ पर शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में दृष्टि डालेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बरकरार रहेगी। आपकी मैरिड हो गई है तो जो आपका पार्टनर है उसके साथ आपका अटैचमेंट, जो बॉन्डिंग है वह काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। आपके डेली इनकम में इस समय मजबूती आएगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह जो शुक्र का गोचर काल है अच्छा रहने वाला है। जो लोग पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार करते हैं उन लोगों को भी इस समय लाभ होगा, खास करके चकाचौंध से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि आप ग्लैमरस की चीज़ों का व्यापार करते हैं, खान पान का व्यापार करते हैं और जो कपड़े का बिजनेस होता है, इन चीज़ों से संबंधित जो भी व्यापार होते हैं उनमें इस समय शुक्र के गोचर काल के दौरान कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपके दूसरे भाव से संबंधित है, क्योंकि शुक्र महाराज आपके दूसरे भाव के अधिपति बनते हैं गोचर कुंडली में। तो देखिए, जो दूसरा स्थान होता है वह आपके कुटुंब परिवार का होता है, आपकी पैतृक संपत्ति का होता है, आपके संचित धन का होता है, आपकी प्राथमिक शिक्षा का होता है। कहीं ना कहीं आपकी जो वाणी होता है, आपकी जो वाक्पटुता है, इसके बारे में विचार किया जाता है, खान पान का होता है। तो ऐसे में शुक्र देव का दूसरे भाव के अधिपति होकर के इस समय लग्न में गोचर करना, थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी वाणी तो बेहतर रहेगी, आप अपने बोलचाल से, वाणी से लोगों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। थोड़ा धन संचित होने में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस समय आपका पैसा किसी जगह पर रुक सकता है। परिवार के लोगों के साथ कोई विवाद ना करें तो अच्छा रहेगा, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें, आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों, इस समय आपको कहीं ना कहीं धन को संचित करने में भी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो भी इस समय आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, तब जा कर के आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी।
तो वहीं आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है, चौथी भविष्यवाणी, वह आपके भाग्य से संबंधित है, क्योंकि शुक्र देव जो होते हैं वह आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो दोस्तों देखिए, नवम स्थान आपके भाग्य का स्थान तो होता ही है, साथ में आप अपने जीवन में जो ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी धार्मिक दृष्टिकोण से करते हैं, उन सभी चीज़ों का विचार किया जाता है। रिश्ता में भी कहीं ना कहीं आपके पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो शुक्र देव का भाग्य के अधिपति होकर के नीच राशि में गोचर करना, वैसे तो त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण होगा, जो धन के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर भी नीच राशि में गोचर करेंगे तो कुछ न कुछ भाग्य में रोड़े अटकाने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य जागृत हो जाएगा और आपका साथ देने लगेगा। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ भी काम धंधा करना चाहते हैं तो उसके लिए यह जो शुक्र का गोचर काल है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, यह तो हो गई शुक्र देव का अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। शुक्र देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना ओम बूम बुद्धाय नमः इसका 108 बार जाप करें। ओम सुम शुक्राय नमः इसका 108 बार जाप करें। साथ ही बुधवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। आपके लिए यह गोचर काल काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।